वेलकम टू आवर चैनल रंजन स्टडी सेंटर। आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी व्याकरण का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ, जिसका नाम है कारक। कारक किसे कहते हैं, कारक के कितने भेद होते हैं। तो कारक जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हिंदी व्याकरण का। इससे लगभग हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा। क्लास 5 to 12 में आप लोगों को कारक जो है किसी न किसी क्लास में सिलेबस में ज़रूर होगा हिंदी व्याकरण में। तो आइए देखते हैं कारक क्या है। तो कारक हिंदी व्याकरण का प्रमुख अंग है। इसे संज्ञा पद परिचय के अंतर्गत पढ़ा जाता है। कारक 4 या उससे ऊपर के बच्चों यानी 4-5 या उससे ऊपर के बच्चों को पढ़ाया जाता है, लेकिन कई प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इससे संबंधित प्रश्न आते हैं। तो आज हम जानेंगे कि कारक किसे कहते हैं, इसके सभी भेद। तो सबसे पहले देख सकते हैं आप लोग कारक किसे कहते हैं। तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य का संबंध अन्य शब्दों के साथ स्थापित हो उसे कारक कहते हैं। जैसे राम ने रावण को वान से मारा। तो यहाँ पर जो ने है, को है और से है, ये वाक्य के शब्द को आपस में जोड़ते हैं, तभी हम लोग वाक्य के उचित अर्थ को समझ पाते हैं। तो वही है कारक, जो कि संज्ञा और सर्वनाम के रूप को, उसके संबंध को बताता है। अगला है कारक की परिभाषा। तो आप लोगों ने ऊपर तो देखी ही। दूसरे शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि वाक्यांश के शब्दों में संबंध स्थापित करने वाले चिन्ह को कारक कहते हैं। आप लोग शॉर्ट में लिख सकते हैं कि वाक्य के शब्दों में संबंध स्थापित करने वाले चिन्ह को ही कारक कहते हैं। जैसे राम ने रोटी खाई, तो यहाँ पर जो ने है वो राम ने रोटी खाई, ये संबंध को यहाँ पे बता रहा है। अगला है इस वाक्य में राम और रोटी के बीच में ने संबंध स्थापित कर रहा है, अतः यहाँ ने क्या है, कारक चिन्ह है। अगला टॉपिक है कारक के कितने भेद हैं। तो हिंदी व्याकरण में 8 प्रकार के कारक होते हैं। तो सबसे पहले 8 कारक के नाम देखें। तो 8 कारक हैं कर्ता कारक, पहला है कर्ता कारक, दूसरा है कर्म कारक, तीसरा है करण कारक, चौथा है संप्रदान, पांचवा है अपादान कारक, छठा है संबंध कारक, सातवां है अधिकरण कारक और आठवां है संबोधन कारण। तो ये है हिंदी व्याकरण में कितने कारक हैं। और आप लोग देख सकते हैं कि किसी भी जो वाक्य है, वाक्य में किसी एक या 2 उससे अधिक भी कारक के प्रयोग होते हैं। तो वो कारक आप लोग किस तरह से उसके चिन्ह को पहचान सकते हैं कि ये कौन से कारक हैं। तो आप लोगों को ये जो है चिन्ह यहाँ से याद करना पड़ेगा। जैसे कर्ता के बगल में ने लिखा हुआ है, यानी कि जहाँ पर भी अगर ने का यूज़ होता है तो आप लोग समझ जाएंगे कि वो कौन सा कारक है, कर्ता कारक है, यानी काम करने वाला। अगला है कर्म कारक। तो कर्म कारक में को और एक चिन्ह हम लोग लगाते हैं इसमें, जो कि क्रिया से प्रभावित होता है। तो तीसरा है करण कारक, जो कि से और के द्वारा का जहाँ प्रयोग होगा वो करण कारक होगा, जो कि क्रिया का साधन होता है। चौथा है संप्रदान। इसमें को, के लिए और ए तीनों में से किसी एक का प्रयोग होता है, जिसके लिए क्रिया की संपन्न जाए, क्रिया जिसके लिए की जाती है। अगला है अपादान। अपादान का मतलब से अलग होने का भाव, जैसे अलगाव, तुलना, आरंभ, सीखने आदि का बोधक। यानी कि कहीं अगर कोई अलगाव हो रहा है, जैसे पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, यानी कि पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं, तो वहाँ पर जो से है वो अपादान कारक होगा। अगला है संबंध कारक। संबंध कारक में का, की, के, ना, नी, ने, रा, री, रे चिन्ह का प्रयोग होगा। अन्य पदों से पारस्परिक संबंध को ये बताता है। अगला है अधिकरण कारक, जो कि में और पर ये क्या है, अधिकरण कारक है, जो कि क्रिया का आधार, स्थान, समय, अवसर आदि का बोधक होता है। अगला है संबोधक कारक। किसी वाक्य में अगर हे, ए, अरे, अजी, ओह का प्रयोग हो और उसके बगल में संबोधन का चिन्ह हो, तो किसी को पुकारने या बुलाने का ये बोधक होता है। तो इस प्रकार आप लोग याद कर सकते हैं, कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपदान से, संबंध का के की, अधिकरण में पर,
संबोधन हे अहो अरे। तो इस तरह करके आप लोग कारक का चिन्ह याद रख सकते हैं, जो कि आप लोगों को एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। अब मैं आगे आप लोगों को एक एक करके 8 कारक के बारे में पूरा जो है डिटेल बताऊंगा। तो आइए पहला देखते हैं कि कर्ता कारक क्या है। सबसे पहला यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कर्ता कारक किसे कहते हैं। तो वाक्यांश के जिस रूप से क्रिया करने वाले का पता चले उसे कर्ता कारक कहते हैं। यानी कि वाक्य में अगर हमें पता चलता है कि कर्ता कौन है, यानी कि काम कौन कर रहा है, उस वाक्य को हम लोग कर्ता कारक कहेंगे। और उस कारक को जैसे कि इस चिन्ह जो है ने, अगर राम ने रावण को मारा, कोई भी अगर वाक्य है इस तरह का, तो उसमें जो ने है वो क्या है, कर्ता कारक है। अगला है कर्म कारक। तो क्रिया को प्रभावित करने वाले शब्द में कर्म कारक होता है। इसका चिन्ह जो है को, जैसे कि अगर एक वाक्य है राम ने रावण को मारा, तो यहाँ पर जो को है वो क्या है, कर्म कारक है, यानी काम को दर्शा रहा है। और कर्ता कौन है, राम ने। तो यहाँ ने है कर्ता कारक और को है कर्म कारक। तीसरा है करण कारक। जिस साधन के द्वारा कर्ता अपनी क्रिया पूरा करता है उसे करण कारक कहते हैं। जैसे राजा ने बाण से हिरण का शिकार किया, तो राजा ने बाण से, यानी कि जिस चीज़ के द्वारा उसने शिकार किया, तो यहाँ पर जो सेव है वो क्या है, करण कारक है। अगला राम ने मोबाइल के द्वारा श्याम से बात की, तो यहाँ पे के द्वारा जो है वो करण कारक है। अगला है चौथा संप्रदान कारक। जिसके लिए क्रिया संपन्न की जाती है वो संप्रदान कारक है। इसका विभक्ति चिन्ह को के लिए ए होता है। जैसे राम को पैसे दे दो, यानी राम को पैसे दे दो, तो यहाँ जो को है वो संप्रदान कारक है। अगला वाक्य है मोहन अपने बच्चों के लिए भोजन लाया। मोहन अपने बच्चों के लिए भोजन लाया, तो यहाँ के लिए जो है वो संप्रदान कारक है। अगला है अपादान कारक। जब वाक्यांशों से अलग होने का भाव अथवा तुलना होता है तो वहाँ अपादान कारक होता है। इसका विभक्ति चिन्ह से, जैसे वह दीवार से कूद गया, तो यहाँ से जो है वो क्या है, अपादान कारक। राम श्याम से बेहतर गाता, तो से जो है वो क्या है, अपादान कारक। एक और वाक्य है पेड़ से पत्ते गिरे। तो पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ अलगाव का भाव हो रहा है, तो यहाँ पर भी इसे अपादान कारक कहेंगे। अगला है संबंध कारक। जब वाक्यांश के अन्य पदों से पारस्परिक संबंध होता है तो संबंध कारक कहलाता है। इसका विभक्ति चिन्ह का, की, के, ना, नी, ने, रा, री, रे, ये सब है। जैसे यह सोहन की किताब है, तो यहाँ जो की है वो संबंध बता रहा है कि किताब किसका है, सोहन क्या, तो वो जो है की, उससे पता चल रहा है हमें संबंध, तो ये संबंध कारक है। सातवां है अधिकरण कारक। संज्ञा या सर्वनाम के उस रूप को अधिकरण कारक कहते हैं जो क्रिया के आधार को सूचित करता है। इसका विभक्ति चिन्ह में पर होता है। जैसे आइसक्रीम फ्रिज में रखी है, चाकू मेज पर रखा है, तो यहाँ पर इसे अधिकरण कारक कहेंगे। आठवां जो है सबसे जो लास्ट है वो है संबोधन कारक। तो संबोधन कारक है संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी को बुलाने या संबोधित करने का भाव उत्पन्न होता है तो वहाँ संबंध कारक होता है। इसका विभक्ति चिन्ह ए, हे, अरे, अजी, ओ होता है। जैसे अरे यह क्या था, तो यहाँ पे जो अरे है उसके बाद जो है संबोधन का जो है चिन्ह है, तो उसे क्या कहेंगे, संबोधन कारक। अगला हे राम, यह क्या हो गया, तो यहाँ पे हे राम क्या है, संबोधन कारक। हे ईश्वर हमारी रक्षा करो, तो हे ईश्वर क्या है, संबोधन कारक। तो जैसा कि आप लोगों को इस वीडियो में मैंने बताया कि कारक किसे कहते हैं, कारक के कितने भेद होते हैं और कारक के सभी विभक्ति चिन्हों के भी बारे में मैंने बताया है। एक बार आप लोग फिर से इसे रिवीजन कर सकते हैं कि कारक के कितने भेद हैं। तो कारक के कुल 8 भेद हैं। पहला है कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक,
अधिकरण कारक और 8वां है संबोधन कारक। यानी कि कारक के कुल 8 भेद हैं। 8 का डिफिनेशन जो है, परिभाषा मैंने आप लोगों को बताया, और 8 कारक के जो विभक्ति चिन्ह है वो आप लोग यहाँ पर स्क्रीन में देख सकते हैं और इसे याद भी कर सकते हैं। कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपदान से, संबंध काके की, अधिकरण में पर, असंबोधन हे अरे हो। तो इस तरह से इसे याद रखिए, क्योंकि ये काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स है। जिस भी एग्ज़ाम में हिंदी व्याकरण का सिलेबस होता है वहाँ पर कारक आप लोगों को ज़रूर देखने को मिलेगा। तो अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और इसे शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।